कक्षा 10वीं विज्ञान की पिछली क्लास में हमने मैग्नीशियम रिबन के दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है ये पढ़ा था। और हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि दानेदार दस्ते पर तनो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है। रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक सूत्र या संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम शब्द समीकरण पर बात करने वाले हैं। शब्द समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये शब्द समीकरण है। तीर के बाईं ओर अभिकारक को रखा जाता है और अगर अभिकारक 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीर के बाद दाईं ओर उत्पाद को रखा जाता है और अगर उत्पाद भी 2 से अधिक है तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का जो सिरा होता है, ये तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहता है और तीर का सिरा ये बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे? तो जो शब्द समीकरण है या जो रासायनिक परिवर्तन है उनको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी शब्द समीकरण या रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। अगर किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर ऐसा नहीं है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है, अर्थात जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के या अभिकारक में परमाणुओं की कुल संख्या उत्पाद के परमाणु की कुल संख्या के बराबर नहीं होती है तो ऐसे समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या इंपॉर्टेंस है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है ना, उनमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही संतुलित रासायनिक समीकरण की इंपॉर्टेंस होती है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर हमने पहले बात करी थी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय एक बात का ध्यान रखना कि तीर के चिन्ह से पहले होते हैं अभिकारक और तीर के बाद क्या होते हैं? उत्पाद। हमें अभिकारक में परमाणु की कुल संख्या को उत्पाद के परमाणु की कुल संख्या के बराबर करना है। जिस साइड में परमाणु की संख्या कम है और उसको जिस साइड में अधिक है उसके बराबर करना है। यानी कम वाले को अधिक वाले के बराबर करना है और गुणांक का उपयोग करना है। जैसे यहाँ फेरस के कितने परमाणु है? 1। यहाँ कितने हैं? 3। तो इनको हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। यहाँ कितने हैं? 2। इनको छेड़ना ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1। तो उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो क्या करेंगे? इस पूरे को 4 से गुणा किया जाएगा। एक बार हम चेक करेंगे क्या अभिकारक में परमाणु की कुल संख्या और उत्पाद के परमाणु की कुल संख्या के बराबर हुई या नहीं हुई। तो यहाँ फेरस के 3 परमाणु, इस साइड में 3 सही है। यहाँ हाइड्रोजन के 8 हो गए अभिकारक में, तो क्या उत्पाद में कितने हैं? 2 ही है। तो इनको 4 से गुणा कर दे, गुणा का उपयोग कर रहे हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो ये बन गई संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने समीकरण में क्या किया है? जिस साइड में परमाणु की कम संख्या है उसको जिस साइड में परमाणु की अधिक संख्या है उसके बराबर किया है और गुणांक का उपयोग किया है। इस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे लोहा है, ये ठोस होता है तो एस से दर्शाया है और जल को यहाँ पे गैस से दर्शाया है। कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना कि जो लोहा होता है ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, तो ये गर्म जल या भाप से अभिक्रिया करता है, इसलिए यहाँ पे जी लिखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। Fe3O4 तो धातु पर ऑक्सीजन की लेप है तो ये भी ठोस होगा और H2 गैस है तो इसको जी से दर्शाएंगे। अभिकारक और उत्पाद के साथ में उनकी अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अगर ठोस है तो एस से, गैस है तो जी से और लिक्विड है तो AQ से। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब या उत्प्रेरक को दर्शाना हो तो इनको तीर के चिन्ह के ऊपर या तीर के चिन्ह के नीचे दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना, ताप, दाब या उत्प्रेरक को दर्शाना है तो तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे ये रासायनिक समीकरण है 240 डिग्री एटमॉस्फेरिक दाब पर संपन्न होती है। जैसे ये रासायनिक समीकरण है ग्लूकोज के निर्माण की समीकरण है, ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो आज की क्लास में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उनकी अवस्थाओं को कैसे दर्शाते हैं, शब्द समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, एक छोटे से वीडियो में समझने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। आपका धन्यवाद एवं आभार।